कि मसले में आपका सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये हमारे पानी, हवा, हमारे जानवरों, हमारे खेतों, हमारे शहरों की कहानी बन जाती है। ये समझना पड़ेगा इंसानों को कि कुछ पहाड़ होते हैं जो दिखते कम हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। अरावली भी वैसी है, और आज इसीलिए उस अरावली की कहानी है। To protests taking place in Jaipur over the SC Aravali order. अगर इनने अरावली को छूने की भी कोशिश करी तो इनकी कुर्सी को ऐसा छुएंगे कभी वापस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। सेव इंडिया। अरावली आज इसलिए चर्चा में नहीं है क्योंकि अरावली का कोई एक पहाड़ था जो काट दिया गया, कहीं एक जगह खनन करके फार्म हाउस बना दिया गया। इस बार सवाल जो है वो सीधे सीधे इस बात पर आ गया है कि अरावली किसे माने और किसे नहीं। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर कुछ बातें आई, कुछ फैसले सामने आए, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कानून की नजर में अरावली को छोटा कर दिया गया तो फिर क्या उसे बचाने वाले नियम अपने आप कमजोर नहीं हो जाएंगे। और इसीलिए आज लोगों को यह डर नहीं है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो अरावली के पहाड़ गायब हो जाएंगे। डर इस बात का है कि सुरक्षा जो अरावली को अब तक मिली हुई थी, क्या वो चुपचाप हटाई जा रही है। और यही डर आज सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक सेव अरावली की आवाज बनकर लोगों के जरिए निकल रहा है। यही वजह है कि आज देश में कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में पहाड़ों को भी बेचने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। अरावली की कहानी हम आपको सुनाएं, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो और आपकी ताकत हमें हिम्मत दे ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आवाज और बुलंद कर सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब अरावली का विवाद शुरू कहां से होता है? दरअसल शुरू होता है कानूनी परिभाषा से। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आती है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली को लेकर अलग अलग नियम चल रहे हैं। कहीं किसी पहाड़ी को अरावली माना जाता है तो कहीं उस जैसी पहाड़ी को साधारण जमीन कह दिया जाता है। इसी उलझन को खत्म करने के लिए एक समान परिभाषा तय करने की बात उठी। इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसने सुझाव दिया कि सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची, और जो पहाड़ियां एक तय दूरी के भीतर हों उन्हें ही एक रेंज माना जाए। अब सुनने में यह बात सरल और सीधी लगती है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब खतरनाक है। दरअसल अरावली कोई सीधी ऊंची दीवार नहीं है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों, टीले, पथरीले जमीन और जंगलों का फैला हुआ सिस्टम है जिसे लाखों सालों से हवा और पानी ने घिसकर ऐसा बनाया है। अगर 100 मीटर वाला नियम सख्ती से लागू हो गया तो फिर अरावली का बड़ा हिस्सा कानून की नजर में अरावली रहेगा ही नहीं। और जब कोई इलाका अरावली माना ही नहीं जाएगा तो उस पर जंगल और पर्यावरण से जुड़े कानून अपने आप हट जाएंगे। इसके बाद खनन, निर्माण और कंक्रीट का रास्ता खुल जाएगा। और इसी बात को लोग आसान शब्दों में कह रहे हैं कि भैया अब पहाड़ बेचने की तैयारी है। इस पूरे खेल में एक बात जो और अहम है वो ये है कि पहाड़ियों की ऊंचाई नापने का तरीका। आमतौर पर ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से नापी जाती है क्योंकि वो एक तय और बराबर पैमाना होता है। लेकिन नई परिभाषा में ऊंचाई को आसपास की जमीन से नापने की बात कही जा रही है। अब दिक्कत यह है कि आसपास की जमीन जो है वो हर जगह एक जैसी है नहीं। कहीं जमीन पहले से ऊंची है तो कहीं नीची है, कहीं खुदाई हो चुकी है, कहीं मिट्टी डालकर भराव कर दिया गया है। अब जब नापने का आधार ही साफ नहीं होगा तो किसी भी पहाड़ी को कागज पर छोटा दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी वजह से पर्यावरण से जुड़े लोग इसे तकनीकी वजह नहीं बल्कि एक सोचा समझा खतरा मान रहे हैं। अरावली को समझने के लिए सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन की तरह नहीं देखना है। अरावली भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में